चलिए आज देशकाल की पहली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कैंपेन है, क्या लॉन्च किया जा रहा है, जंजी की तरह कोई आंदोलन या इसके पीछे सांप्रदायिक हिंसा की एक साजिश नजर आती है। आई लव मोहम्मद, जिसका मतलब होता है मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। यहां मोहम्मद का तात्पर्य इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से है। अगर कोई मुस्लिम ये बात कहता है कि वो मोहम्मद से प्यार करता है तो भला इससे किसको आपत्ति हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि भारत में किसी को भी इस बात से आपत्ति हो। ये वो देश है जहां दुनिया के सारे धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में 6 तो मुख्य धर्म के लोग ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। इसके साथ ही पारसी और यहूदी समुदाय के लोग भी यहां शांति से रहते हैं। 1-2 सालों से नहीं, सैकड़ों सालों से रहते आए हैं। भारत की खासियत यह है, इतनी विविधता के बावजूद सभी लोग आराम से रहते हैं। सभी भारत को अपना घर मानते हैं। सभी अपने अपने भगवान को पूजते हैं, प्यार करते हैं। हिंदू कहता है आई लव राम, आई लव कृष्ण। ईसाई कहता है आई लव जीसस क्राइस्ट। सिख कहता है आई लव गुरु नानक देव। भला किसी को इससे क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन एक साजिश के तहत यह साबित किया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने से हिंदुओं को प्रॉब्लम है। मुस्लिमों के आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर सिस्टम सख्ती दिखा रहा है। क्या इस बात को माना जा सकता है? नहीं, कम से कम भारत में तो इसे बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और तभी तो हम इसे साजिश कह रहे हैं, एक नफरती साजिश। मोहम्मद के प्यार को सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज आपको बनारस से आई तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। बनारस के वीवीआईपी इलाके से आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की तस्वीरें साफ तौर पर इसी साजिश की ओर इशारा करती हैं। छोटी छोटी लड़कियों के हाथ में बैनर पोस्टर देकर इन्हें सड़कों पर उतार दिया गया। इन्हें समझा दिया गया है किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी के रोकने पर रुकना नहीं है, बस एक सुर में आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए निकलते जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सर्किट हाउस इलाके की सड़क है। ये रास्ता कचहरी की तरफ जाता है। ये बनारस का खास संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। इस रास्ते पर इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को बिना किसी परमिशन के विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतार दिया गया और इनको ये भी बताया गया कि कोई वीडियो बनाए तो उसका विरोध करना। आप खुद सुनिए ये लड़कियां कवरेज कर रहे रिपोर्टर्स को क्या कह रही हैं। आप पूरा वीडियो देखिए। तो आप सड़क पे जा रहे हैं, हमारा जिस्म हमारी प्रॉपर्टी है। आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते। नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं तो आप है। सड़क पे जा रहे हैं, हमारा जिस्म हमारी प्रॉपर्टी है। आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते। नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं तो आप है। सड़क पे जा रहे हैं, हमारा जिस्म हमारी प्रॉपर्टी है। आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते। नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं तो आप है। सड़क पे जा रहे हैं, हमारा जिस्म हमारी प्रॉपर्टी है। आप हमारी तो आपने सुना ये छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां क्या कह रही हैं और जो कह रही है वो कितना संतुलित और बिल्कुल क्लियर कर रही है। यानी कि इनको ये लाइन रटा दी गई है, याद करा दी गई है, वही बात ये कह रही थी। लेकिन अब ये आप भी जानना चाहेंगे कि दरअसल ये ओवरऑल डिटेल इसके पीछे क्या रही है, क्या इसके पीछे का विश्लेषण है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, अपने संवाददाता की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या आई लव मोहम्मद कैंपेन के लिए जो तमाम मुस्लिम लड़कियां हैं यहाँ पे कैंपेन निकाल रही हैं और ये जो है कह रही हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये बात करने से कतरा रही हैं। हालांकि ये मदरसे की वो महिलाएं हैं जो यहाँ पे कैंपेन निकाल रही हैं और इस वजह से ये बात करने से कतरा रही हैं और ये सड़क पर ये पैदल मार्च निकाल रही हैं। आई लव मोहब्बत के जो कैंपेन है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सर्किट हाउस जो वीआईपी सड़क है, बिना किसी परमिशन के ये यहाँ पे जो बुरके में ये लड़कियां जाती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आई लव मोहम्मद उस कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। और ये पूरा देखिए कितनी आपको लड़कियां दिखाई देंगी यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ये जो है इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। इनके हाथों में जो पोस्टर है वो हम चाहेंगे कि एक बार आप पोस्टर देखिए और जिस तरीके से पोस्टर दिखा रहे हैं, इनके नारे सुनिए और जिस तरीके से ये नारेबाजी करते हुए जा रही हैं। ये कचहरी का इलाका है और देखिए ये है मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नाम से कैंपेन चला रही है। आप में से कोई बात करना चाहेगा क्या? किस तरह का कैंपेन है ये बता दें अगर आप बताना चाहें। ये देखिए ये जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है और किसी के कहने पर ये कैंपेन अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है, लेकिन ये बात करने से कतरा रही हैं और देखते ही
गुस्से में बात भी कर रही हैं। वाराणसी से बड़ी जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। अब हम आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं। प्रयागराज की घटना देखने के बाद आप कट्टरपंथियों के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को समझ जाएंगे। कैसे एक साजिश के तहत इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज के संगम से महज कुछ ही दूरी पर झूंसी इलाके में सैकड़ों वर्ष पुराना एक पूजनीय कल्प वृक्ष है। कट्टरपंथियों ने हिंदू आस्था के इस प्रतीक को निशाना बनाया और यहां आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर चस्पा कर दिया, जबकि सबको पता है यह विशालकाय कल्प वृक्ष हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। माघ और महाकुंभ मेले के दौरान यहां पर हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ये किसी से छिपी बात नहीं है। आम दिनों में भी संगम नगरी जाने वाले श्रद्धालु यहां पूजा पाठ करने के लिए आते रहते हैं। अब ऐसी जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर देर रात छिपा कर लगाया जाना क्या साफ साफ संकेत नहीं देता किसी खास साजिश के तहत देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है? किसी को पता ही नहीं किसने यहां पोस्टर लगा दिया। अब इस पोस्टर को हटाने की मांग तो होगी। इस धार्मिक पोस्टर को लेकर संगम नगरी के तीर्थ पुरोहितों में खासी नाराजगी है। तीर्थ पुरोहितों ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि पोस्टर को हटवाया जाए और लगाने वालों की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। प्रयागराज में जो है आप त्रिवेणी संगम के जब अपोजिट साइड जाते हैं पूर्व दिशा में, तो उल्टा किला करके जो उल्टा किला जिसको बोला जाता है, वहाँ पर ये जो कल्प वृक्ष है, ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं। यहाँ पर काफी ऋषि मुनि जो है पुराने समय में जो है लोग यहाँ पर आकर तपस्या करते थे और कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे जब भी तपस्या ऋषि मुनियों ने की है तो उनको ऊर्जा मिला है। और अगर हाँ धार्मिक आध्यात्मिक, और साथ ही न जाने कितने सौ वर्ष से ये वृक्ष है, ये कोई नहीं बना सकता। और आप एक खास बात इस वृक्ष में देखेंगे कि ये वृक्ष जो है एकदम सूखा सा है, मगर जब आप अगस्त के महीने में जाएंगे तो इसमें फूल खिलता है और ये जो फूल रहता है तो न जाने कौन कौन आके इसे लेके जाते, इससे दवा औषधि बनती है, इससे कई दवाएं बनती हैं। पोस्टर हटाया जाएगा तो इसका वीडियो बनेगा और फिर वीडियो को यह कहकर प्रचारित किया जाएगा आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को प्रशासन ने हटा दिया। समझ रहे हैं आप बात को? इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए कि अब आगे क्या होगा, वो विश्लेषण भी आपके सामने हम रख रहे हैं। और कितने लोग वीडियो देखकर ये समझ पाएंगे कि ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, हिंदू आस्था का बड़ा प्रतीक है। यही मोडस ऑपरेंडी है। कट्टरपंथी इसी फॉर्मूले के तहत नफरती एजेंडा फैला रहे हैं। सबसे पहले ऐसी जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा देना जिसका विरोध होना तय है। विवादित जगह पर पोस्टर लगते ही जाहिर सी बात है दो खेमा खड़ा हो जाता है, एक जो पोस्टर का विरोध करता है और दूसरा जो पोस्टर का समर्थन करता है। विवादित जगह होने की वजह से बवाल बढ़ता है, पुलिस प्रशासन की एंट्री होती है। विरोध करने वाला खेमा जो हिंदू हो सकता है या समाज का कोई दूसरा वर्ग हो सकता है, जैसे ही प्रशासन पोस्टर हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। जाहिर सी बात है हर किसी को इतनी जानकारी तो मिल नहीं पाती, पोस्टर कहां लगा था, किसने लगाया, क्यों लगाया। जैसे ही सोशल मीडिया पर समर्थन में लोग जुट जाते हैं उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा किया जाता है। प्रशासन से सख्ती दिखाई नहीं और हंगामा शुरू कर दिया जाता है। बात बस यही सामने रखी जाती है, इस देश में मुस्लिमों को मोहम्मद के प्यार करने वाले पोस्टर लगाने से मना किया जा रहा है। इसी नफरती नैरेटिव को आधार बनाकर इस पूरे मामले को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। नफरती नारे तक लगवाए जा रहे हैं और इसके लिए छोटे छोटे नाबालिग बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को फ्रंट पर रखा जाता है ताकि पुलिस कोई ज्यादती करने से पीछे हटे और अगर बवाल हो तो मामला तेजी से आगे बढ़ जाए। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में जैसे ही कहीं से पुलिस की सख्ती या फिर पुलिस के साथ जोर जबरदस्ती का वीडियो सामने आता है, मामला तूल पकड़ता है। उत्तराखंड के काशीपुर में क्या हुआ, पूरे भारत ने देखा। काशीपुर में बिना इजाजत आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल भीड़ को उकसाया गया। फिर क्या था, उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाली गलौज की, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब पुलिस एक्शन मोड में है। जांच में यह सामने आया है कि इस जुलूस को समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर लीड कर रहे थे, लिहाजा नदीम अख्तर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये अभी तक की कार्रवाई है। तो यूपी के बरेली में तो हद ही हो गई। आई लव मोहम्मद वाला विवाद
पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी तक पहुंच गया। लगता ही नहीं किसी को वर्दी और कानून का कोई खौफ भी है। बरेली में तौकीर रजा की पार्टी के एक प्रवक्ता डॉक्टर नफीस ने तो खुलेआम इंस्पेक्टर के हाथ काट देने की धमकी तक दे डाली और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो यही चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से इसी लाइन पर काम हो रहा है। जैसा मैंने कल भी आपको बताया, इस मामले की शुरुआत यूपी के कानपुर से हुई, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। पोस्टर पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, हिंसक झड़पें हो रही हैं। मामला कानपुर उन्नाव तक ही अब सीमित नहीं रहा, यूपी के भदोही और शाहजहांपुर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और महाराष्ट्र के ठाणे और लातूर तक पहुंच गया है। आपको एक बार फिर बता दूं कैसे और कहां शुरू हुआ ये पूरा विवाद। यह विवाद 4 सितंबर को बारावफात के जुलूस से शुरू हुआ था, जब कानपुर में रावतपुर में बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला गया। इसी दौरान सड़क किनारे आई लव मोहम्मद लिखा एक पोस्टर लगाया गया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया। पुलिस ने अनुमति न होने के कारण पोस्टर हटवा दिया और इसके बाद मुस्लिम युवकों ने हिंदू धर्म से जुड़े पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर ऐसे पेश किया गया, कानपुर पुलिस ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों पर केस दर्ज कर दिया। अब कानपुर पुलिस ये बताती रही, बार बार दोहराती भी रही, ऐसा नहीं है, मुकदमे का पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। मुकदमा उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन मानता कौन है? कट्टरपंथियों का तो मकसद ही कुछ और है, उन्हें तो अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाना है। सरकारों के लिए यह बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बच्चों और महिलाओं की भागीदारी ने मामले को पेचीदा भी बना दिया है। देखना होगा सरकारें इससे कैसे निपटती हैं। तो ये स्थिति आज नजर आती है कि देखिए, मतलब कोई जुलूस, कोई रैली निकाली जा रही है, उसको लेकर के एक साजिश रची जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। ऐसा होता नहीं था। जैसा कि आपने बताया भी मनोज कि किस तरह से पूरा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले इस तरह के पोस्टर लगाए गए और ऐसी जगह पे लगाए गए जहां पर सवाल खड़े किए जा सके, और उसके बाद ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि सरकार को इससे प्रॉब्लम हो रही है, प्रशासन को इससे प्रॉब्लम हो रही है, ताकि लोग उकसावे में आ जाए। बहुत ही मतलब प्लानिंग के साथ ये सब चीजें की जा रही हैं। और मैं तो हैरान इस बात से हूं कि इनके सबसे बड़े धर्मगुरु के तौर पर, जिसको ये पूजनीय मानते हैं, उनके लिए अच्छे भाव रखते हैं, मतलब आई लव मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए इस तरीके की साजिश का, उनके नाम से ऐसे इस तरह की साजिश का इस्तेमाल करना और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए सोचना, मतलब उस नाम के साथ आप खुद खिलवाड़ कर रहे हो। कट्टरपंथी सोच इसी को कहते हैं कि अगर आप एक सही चीज का भी किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, वही इस सोच को यहाँ पर दर्शाता है, जो कि आपने अपनी पूरी स्टोरी में बताया भी कि किस तरह से एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये समझदारी दिखानी होगी, उनको ये समझना होगा कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसे समझाने में कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाती है, शायद इसीलिए लोग इस तरह के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अभी ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी बन गया और उन लोगों के लिए भी जो लोगों को सही राह दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये पर्पस भी रहता है कि हम इस तरह से आपको ये बताएं, ये समझाएं कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि आप उसे सोचने पर मजबूर हो, आप भी ये फैसला कर पाए कि कहां पर सही है, कहां पर गलत है चीजें। बिल्कुल, या मुझे तो ये भी ध्यान आ रहा है, अभी कल की ही बात है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, जाति आधारित चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे और उसको योगी सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। शायद ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की भी जरूरत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये जो एक सही मैसेज देने की कोशिश की और मुझे लगता है लोगों को ये समझ में आएंगी चीजें।